क्या हुआ जब अचानक वृंदावन के यमुना नदी में दिखा 9 फन वाला कालिया नाग, जिसे देखकर सभी लोगों के पसीने छूट गए। दोस्तों, वृंदावन प्रेम और भक्ति की वो नगरी जहां आज भी हवाओं में कन्हैया का नाम गूंजता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि द्वापर युग का वो भयंकर सच जिसे हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं, वो आज कलयुग में हमारी आंखों के सामने आ गया। दोपहर का समय था, 2:30। यमुना नदी के बीचों बीच एक ऐसी घटना घटी जिसके गवाह बने महेंद्र प्रताप, जो एक नाविक और उनकी नाव में बैठे कुछ अनजान मुसाफिर। उन्होंने जो देखा उसे विज्ञान हैलुसिनेशन कह सकता है, लेकिन उनका कैमरा झूठ नहीं बोलता। आज हम आपको सुनाएंगे वो आंखों देखी हाल, जब यमुना का पानी उबलने लगा और बाहर आया 9 फनों वाला साक्षात कालिया नाग। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत होती है महेंद्र प्रताप से। महेंद्र प्रताप वृंदावन के पुराने नाविकों में से एक हैं। पिछले 45 सालों से यमुना की लहरें ही उनका घर रही हैं। उनके साथी कहते हैं कि महेंद्र प्रताप यमुना जी के मूड को पानी के रंग से पहचान लेते हैं। उस दिन दोपहर में गर्मी बहुत थी, घाट खाली थे। तभी कुछ पर्यटकों का एक समूह आया और जिद्द करने लगा कि उन्हें यमुना के उस पार घने जंगलों की तरफ जाना है। महेंद्र प्रताप ने उन्हें सख्त मना किया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, बाबूजी, दोपहर के वक्त उस गहरे पानी में जाना ठीक नहीं, वहां का माहौल आज कुछ भारी लग रहा है। लेकिन पर्यटकों की जिद और अच्छे पैसों की पेशकश के आगे महेंद्र प्रताप को अपनी नाव खोलनी पड़ी। नाव धीरे धीरे घाट से दूर हुई। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही नाव बीच मंझधार में पहुंची, महेंद्र प्रताप के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अचानक हवा रुक गई। यमुना का पानी, जो हमेशा बहता रहता है, एकदम से थम गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। नाव नदी के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर थी। तभी नाव के निचले हिस्से पर एक जोरदार टक्कर लगी। नाव ऐसे हिली जैसे किसी चट्टान से टकराई हो। पर्यटक घबरा गए। उन्होंने पूछा, महेंद्र काका, क्या हुआ? महेंद्र प्रताप का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शांत बैठो, नीचे कोई चट्टान नहीं है, नीचे कुछ और है। तभी नाव के चारों तरफ का पानी उबलने लगा। बड़े बड़े बुलबुले सतह पर आने लगे और पानी का रंग गहरा काला हो गया। एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। महेंद्र प्रताप ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्हें आभास हो गया था कि उन्होंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक पर्यटक ने अपना कैमरा निकाला और पानी की तरफ जूम किया। उसने जो स्क्रीन पर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी के अंदर 2 जलती हुई लाल आंखें उनकी तरफ ही देख रही थीं। इससे पहले कि महेंद्र प्रताप नाव को घुमा पाते, यमुना का सीना चीरते हुए एक विशालकाय आकृति पानी से बाहर निकली। पानी की बौछार से नाव लगभग पलट ही गई थी और फिर वो दिखा जिसे देखकर महेंद्र प्रताप के हाथ से चप्पू छूट गया। पानी की सतह से 20 फीट ऊपर 1-2 नहीं, पूरे 9 फन हवा में लहरा रहे थे। कालिया नाग। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके सामने इंसानों की बिसात ही क्या थी। उसके फनों पर लगी मणियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और उसकी फुंकार से आंधी जैसी आवाज आ रही थी। नाव में बैठे लोग दहशत के मारे चीखना भी भूल गए थे। मौत साक्षात उनके सामने खड़ी थी। महेंद्र प्रताप, जो हमेशा निडर रहते थे, वो भी थर थर कांप रहे थे। वो नाग अपनी लाल आंखों से नाव को घूर रहा था, जैसे अभी एक ही झटके में सबको निगल जाएगा। कालिया नाग ने अपना सबसे बड़ा फन नाव की तरफ झुकाया। सबकी सांसें अटक गईं। लेकिन तभी वो चमत्कार हुआ जिसकी गवाही आज भी यमुना का पानी देता है। अचानक वातावरण में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी। यह आवाज किसी स्पीकर से नहीं, बल्कि हवाओं से आ रही थी। आसमान में काले बादल हट गए और एक दिव्य नीली रोशनी सीधे उस नाग के ऊपर पड़ने लगी। जैसे जैसे बांसुरी की धुन तेज हुई, वो क्रूर कालिया नाग, जो अभिकाल बनकर खड़ा था, वो अचानक शांत होने लगा। उसका विशाल शरीर कांपने लगा।
महेंद्र प्रताप ने देखा कि उस नाग की आंखों से गुस्सा गायब हो गया था और उसकी जगह एक डर या कहें कि समर्पण ने ले ली थी। वो 9 फन वाला नाग धीरे धीरे उस नीली रोशनी के सामने झुकने लगा, जैसे कोई अपने स्वामी को प्रणाम कर रहा हो। महेंद्र प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं, वही नटखट कन्हैया है। वो जोर से चिल्लाए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कुछ पलों बाद वो नाग वापस पानी में समा गया। सब कुछ शांत हो गया। जब महेंद्र प्रताप नाव लेकर किनारे पहुंचे तो वो और उनके यात्री किसी से बात करने की हालत में नहीं थे। आज भी महेंद्र प्रताप उस दिन को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। वो कहते हैं, साहब, वो कोई सपना नहीं था। मैंने अपनी इन बूढ़ी आंखों से कलयुग में द्वापर का सच देखा है। तो दोस्तों, यह थी वो घटना। क्या यह महज एक संयोग था या सच में यमुना की गहराइयों में आज भी कालिया नाग कैद है? फैसला आपका है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।